Hello guys, this is Deepak Shukla. Today I will tell you the sentence and its types. आज मैं आपको द सेंटेंस और उसके टाइप्स बताऊंगा। पहली बात तो मैं आपका बताऊंगा कि ये सेंटेंस क्या है। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। सबसे पहली चीज़ देखिए, जब बच्चा स्कूल जाता है, व्हेन अ चाइल्ड गोज टू स्कूल ही लर्न्स द अल्फ़ाबेट्स। क्या समझता है? सबसे पहले वो अल्फ़ाबेट समझता है, अल्फ़ाबेट्स को पढ़ता है। और व्हेन ही knows how to join these alphabets and make the word, और फिर धीरे धीरे वो जानता है कि कैसे इन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ते हैं और एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है, एक शब्द बनता है। और when further he learns, फिर बाद में क्या लर्न करता है? He learns how to join the words to make a complete sense, to make a complete sentence that gives a complete sense। और फिर वो जोड़ता है कि इन वर्ड्स को जोड़ता है। फिर क्या बनाता है? इन वर्ड्स के ज्वाइनिंग से एक सेंटेंस बनता है। और उस सेंटेंस से, और वो सेंटेंस क्या है? वो एक सेंटेंस जोड़ करके बनाता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है, जिसका एक पूरा क्या होता है? अर्थ होता है। तो इस तरह से हमारी जो स्टडी है वो सेंटेंस की शुरू होती है। पहले हमारा अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन किया तो वर्ड्स बना, और वर्ड्स को ज्वाइन करने के बाद क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। ठीक है। और हम कभी भी जो बातचीत करते हैं, आवर कन्वर्सेशन, जो भी हम बातचीत करते हैं, तो वी ऑलवेज स्पीक सेंटेंसेस। ठीक है। तो और द सेंटेंसेस दैट वी स्पीक ऑलवेज फुल ऑफ मीनिंग, हमेशा किस चीज के? मीनिंग से भरे होते हैं। वो हमेशा मीनिंगफुल सेंटेंस होते हैं। तो अब सेंटेंस है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट इट। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स द कंप्लीट सेंस, ऐसे वर्ड्स का समूह जो एक कंप्लीट सेंस देता है, जो पूरा अर्थ निकालता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। जिसका पूरा अर्थ है वही सेंटेंस है। जिस सेंटेंस से हम पूरी बात को समझ जाएं वही सेंटेंस है। तो सेंटेंस होने के लिए कंप्लीट सेंस यानी पूरा भावार्थ, पूरा अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तभी हमें वो सेंटेंस समझ में आता है, और तभी वो सेंटेंस होगा भी। और एग्जाम्पल जैसे लिखा ही राइट्स अ लेटर। अब आपने देखा ही राइट्स अ लेटर, वह एक लेटर लिखता है। तो ये एक सेंटेंस है। क्यों सेंटेंस है? बिकॉज दिस सेंटेंस इज गिविंग यू अ कंप्लीट सेंस। ये सेंटेंस आपको पूरा सेंस दे रहा है। सो वी कैन से दैट दिस इज अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस है। इन द सेकेंड में आप देख सकते हैं इन द किचन। अब इन द किचन, व्हाट इज इन द किचन? हु इज इन द किचन? वी डोंट नो, वी आर नॉट एबल टू नो दैट इन द किचन व्हाट इंफॉर्मेशन इट वॉन्ट्स टू गिव अस। ये हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देना चाहता है, हमें नहीं पता चल रहा है। मीन्स दिस सेंटेंस, दिस इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। यू कैन से इट एज अ फ्रेज, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। इसको आप फ्रेज कह सकते हो लेकिन सेंटेंस नहीं कह सकते हो। मतलब जो फ्रेज और सेंटेंस में यही फर्क है। फ्रेज जो होता है वो लिटिल मीनिंग देता है, वो 2-3 शब्दों का ग्रुप होता है और उससे कंप्लीट सेंस नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा सेंस होता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। और यही फ्रेजेस मिलकर के क्या बनाता है? सेंटेंस बनाता है। तो आपने देख सकते हैं कि इन द किचन ये हमारा नो सेंटेंस है, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग अ कंप्लीट सेंस। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि सेंटेंस वही हो सकता है जिसका कंप्लीट सेंस हो। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा द बॉयज इन द पार्क, तो इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंस। अब बॉयज इन द पार्क, हाँ होता, द बॉयज आर इन द पार्क, द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, द बॉयज आर सिटिंग इन द पार्क। तो आप कह सकते थे दीज आर द सेंटेंसेस। द बॉयज इन द पार्क, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंप्लीट सेंस, सो यू कैन से दैट दिस इज नॉट अ सेंटेंस। तो इस तरह से हमारा ये भी सेंटेंस नहीं है। तो फिर उसके बाद है नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ सेंटेंस। क्या फीचर्स हैं? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द सेंटेंस? तो अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। हमेशा याद रखिए बेटा, सेंटेंस कभी भी आप लिखेंगे, वेन एवर यू राइट एनी सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी कैपिटल। हमेशा फर्स्ट लेटर आपका सेंटेंस का क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। और एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। कभी भी आप सेंटेंस को खत्म करें, वेन एवर यू स्टॉप द सेंटेंस, वेन एवर यू एंड द सेंटेंस, देयर यू हैव टू पुट द फुल स्टॉप, question mark or exclamation mark. These 3 marks are put at the end of sentence because you have to put the full stop. Where you have to put the full stop?
इन एजर्टिव सेंटेंसेस, आपको वहां पे जहां पे एजर्टिव सेंटेंस है तो वहां फुल स्टॉप यूज कीजिए एंड में, जहां पे क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है, वहां पे आप हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाइए, और जहां पे कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, सडन फीलिंग, सडन इमोशंस जो क्रिएट होती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। The sentences in which we express our sudden emotions, our sudden feelings, such type of sentences will be exclamatory sentences. Exclamation mark we use there. हम वहां पर exclamation mark use करते हैं। अब there are mainly 5 types of sentence. Sentence कितने टाइप के होते हैं आपको पता होना चाहिए कि sentence जो होते हैं mainly 5 टाइप्स के होते हैं। जो भी कुछ हम बोलते हैं दैट इज ओनली 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जो भी हम बोलते हैं वो मेनली 5 टाइप्स के सेंटेंस ही हम दिन भर में बोलते हैं, ठीक है। जैसे अल्फाबेट्स आपके ए से लगा के जेड तक ही होते हैं, उसी में हम लोग कोई भी बुक्स कुछ भी हमारा द होल स्टडी इज बेस्ड ऑन दीज अल्फाबेट्स। थ्रू आउट आवर लाइफ वी ऑलवेज स्टडी ओनली दीज अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड, ठीक है। There are mainly 5 types of sentence. यहाँ there are mainly 5 types of sentence, यानी जो सेंटेंस होते हैं वो मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स के। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। असर्टिव कहिए या डिक्लेरेटिव कहिए। क्यों डिक्लेरेटिव बोलते हैं, क्यों असर्टिव बोलते हैं? असर्टिव मीन्स असर्शन, डिक्लेरेटिव मीन्स डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इसीलिए डिक्लेरेटिव कहा जाता है, इसलिए असर्टिव कहा जाता है, बिकॉज अ सेंटेंस दैट गिव्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो कोई स्टेटमेंट दे, ठीक है, या कोई असर्शन दे, ऐसे सेंटेंस हमारे असर्टिव कहलाते हैं, जिसमें हम कोई स्टेटमेंट देते हैं। जैसे राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, शी इज अ गुड गर्ल, we are going to school. तो all of these sentences you can see that we are giving our assertion, we are giving a statement, ठीक है। I love my country, I love my family, तो all of these are the statements or assertions. So these sentences will be assertive sentence. जैसे example, Ram gets up early in the morning, तो ये assertive sentence है, और he does not help the others. This is also an assertive sentence, but there is difference between them. What is the difference? This is an affirmative sentence and this is a negative sentence. Affirmative means the sentences in which we give assertion, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाँ पॉजिटिवली बोलते हैं। जिन सेंटेंसेस में हम पॉजिटिवली कोई बात करते हैं, पॉजिटिव में बोलते हैं, कभी निगेटिव नहीं बोलते हैं, ठीक है, हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे अफर्मेटिव होते हैं। और जहां पर हम निगेटिवली बोलते हैं या कोई चीज अनएक्सेप्ट करते हैं या हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं या कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, तो वहां पे हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव होगा। जैसे लिखा है शी डज नॉट हेल्प द पुअर्स, तो ये जो डज नॉट है इट शोज दैट दिस सेंटेंस इज नेगेटिव। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दोनों जो होते हैं कंबाइन करके क्या आते हैं, इन दोनों को ही मिला करके हम क्या कहते हैं, असर्टिव्स कहते हैं। अंडरस्टूड? तो ये दोनों ही हमारे असर्टिव के ही टाइप्स हैं। उसके बाद आता है द नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, जो सेंटेंसेस क्वेश्चंस करें, क्वेरीज करें, ठीक है, जिन चीजों से, जैसे जिन सेंटेंसेस से आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, किसी से कुछ पूछ रहे हो, क्वेरीज कर रहे हो, वो आपके सेंटेंसेस क्या होंगे, इंटरोगेटिव होंगे। जैसे व्हाट इज योर नेम, समटाइम्स यू आस्क समवन, पूछते हैं आप ना, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज योर पेरेंट्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो ऑल ऑफ दीज आर द क्वेश्चंस। इन दीज सेंटेंसेस वी आस्क क्वेश्चंस। व्हेनेवर आवर सेंटेंस इज अ क्वेश्चन दैट विल बी इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जब हमारा सेंटेंस कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो सेंटेंस जो हमारा होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस मे बी two types. What are these two types? Yes no type and question word type. इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा दो टाइप का हो सकता है, एक yes no टाइप होगा और एक क्वेश्चन वर्ड टाइप होगा। yes no टाइप मीन्स विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे।
तो ये क्या है, यस नो टाइप। यस नो टाइप में हमेशा हम लोग करते क्या हैं कि हमेशा आंसर जो आता है उस क्वेश्चन का वो यस नो में आता है। देयर इज नो नीड टू गिव द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, यू कैन गिव योर आंसर यूजिंग द वर्ड्स यस और नो। यस फॉर पॉजिटिव सेंस and no for negative sense. If you want to, if your sentence is, if you want to speak the answer positively, you have to speak yes. If you want to give your answer negatively, you have to speak no. So you can speak yes or no in इंटरोगेटिव यस नो टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहां पे हमें पूरा सेंस बताने की जरूरत नहीं है, पूरा जवाब देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यस नो में जवाब दे सकते हैं। जैसे आपने कहा क्या आप स्कूल जाते हैं, यस। नहीं जाते हैं तो क्या कहेंगे, नो। क्या आप झूठ बोलते हैं, डू यू टेल अ लाई, तो कहेंगे नो। क्या आप गरीबों की मदद करते हैं, डू यू हेल्प द पुअर्स, यस। तो आपने कहा कि सिर्फ यस नो, व्हेन यू गिव योर आंसर्स इन ओनली यस और नो, दैट्स विल बी द इंटरोगेटिव यस नो टाइप ऑफ सेंटेंस। अंडरस्टूड? देन द सेकेंड इज वेयर डू यू लिव नाउ, दिस इज द क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड टाइप में इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स क्या है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। जब इन क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से हम लोग कोई सेंटेंस पूछते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। जैसे आपने यहां देखा वेयर डू यू लिव नाउ, आप कहां रहते हैं, तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड टाइप है। समझ में आया? हाँ, अब इसी तरह से कोई भी चेंज हम यहां पर कर सकते हैं, हाउ डू यू लिव नाउ, हाउ आर यू। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनको हम बोल सकते हैं, वो हमारे सारे क्वेश्चन वर्ड टाइप के होंगे। जहां पे हम क्वेश्चन वर्ड्स लगा करके कोई सेंटेंस बोलते हैं वो सारे क्वेश्चन वर्ड टाइप के होंगे। अंडरस्टूड? Now, the third type of sentence is imperative sentence. What do you mean by imperative? The sentence which express command, request, advice, order. Such type of sentences are called imperative sentences. Sentence देखिए, जिन sentences में कोई command हो, कोई order हो, कोई request है, ठीक है, ऐसे सेंटेंस हमेशा क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं। जैसे हमने कहा स्टैंड अप, सिट डाउन, ये क्या है, ऑर्डर है। तो ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। डोंट कम इनसाइड, डोंट रन ऑन द रोड, तो ये क्या है, ऑर्डर्स हैं, कमांड्स हैं। तो ऐसे सेंटेंस जहां पर ऑर्डर दे, कमांड या रिक्वेस्ट करें, जैसे हमने कहा प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट करना है। तो जब किसी में रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को एडवाइस दे रहे हैं, जैसे टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, ये क्या कर रहे हैं, किसी को हमने अपनी दवाई समय पर लिया करो, ये क्या है, ये एक सलाह है। ठीक है, अवॉइड द, ऑलवेज अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, ये क्या है, सलाह है, एक एडवाइस है कि हमेशा बैड बॉयज की कंपनी से दूर रहो। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम किसी से ऑर्डर करें, किसी से रिक्वेस्ट करें या किसी को एडवाइस दें, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे जो होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस विल बी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नाउ द फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। व्हाट इज द टाइप ऑफ द exclamatory sentences? Exclamatory sentences क्या है? The sentences which express sudden emotions. ऐसे sentences जो हमारे sudden emotions को express करते हैं, हमारे sudden feelings को express करते हैं। जैसे मान लीजिए अचानक हमें कोई एक अच्छी न्यूज़ मिल गई, बहुत अच्छी न्यूज़ मिल गई, खुश कर देने वाली, तो वहाँ पे जो हमारा इमोशन होगा उस समय जो हम लोग सेंटेंस बोलेंगे, तो उन इमोशंस वी विल बी वेरी एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। तो उस टाइप पर जो हम सेंटेंस बोलेंगे दैट विल बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, या हम अचानक बहुत ही सैड हो गए, ऐसी कोई न्यूज़ मिली जो हम बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, एट दैट टाइम वी विल स्पीक दैट इज अ सॉरो, एक दुख हो रहा है। और अचानक कोई वंडर आ जाए, कोई ऐसी चीज देखकर बहुत आश्चर्य आ जाए, बहुत वंडर जैसा महसूस हो, आश्चर्य जैसा महसूस हो, तो वहां पे वो क्या होगा,
वंडर यानी आश्चर्य वाले सेंटेंसेस होंगे। अब जैसे यहां पर तो मैंने आपको बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अचानक कोई सैड है, सैडनेस है, अचानक कोई दुख है, वंडर है, सॉरो है, इन सब चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसे यहां पे भी देखिए प्लीज हेल्प मी, ये क्या, ये इंपरेटिव मैंने भी आपको बताया, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। प्लीज हेल्प मी ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। स्टैंड अप ये क्या है, एक ऑर्डर है। टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम ये क्या है, कि एडवाइस है। तो ये आपके हो गए इंपेरेटिव सेंटेंस जहां पर हम लोग कमांड, रिक्वेस्ट या ऑर्डर करते हैं या एडवाइस देते हैं। और ये आपके क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जहां पर हम लोग किसी को क्या करते हैं, सडन इमोशंस, सडन फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हुर्रे वी वॉन द मैच, अब ये क्या, हम लोग मैच जीत गए तो बहुत खुशी की बात है ना, तो इसीलिए हुर्रे वर्ड इज एन exclamatory word that shows happiness, that express happiness, जो हमेशा happiness express करता है, ये joy express करता है। तो this will be, it will be exclamatory sentence that is expressing our joy. The next is alas he died, अब he died वो मर गया, तो this is very सॉरोफुल थिंग, ये बहुत ही बुरी जो है एक तरह से सॉरो से, दुख से भरी हुई बात है। तो व्हेन वी फील एनी सॉरो, व्हेन वी फील एनी सैड, वी कैन यूज एलास वर्ड। वहाँ पे हम लोग एलास लग सकते हैं। एलास ही फेल्ड, वो फेल हो गया, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी बुरी बात है, ये भी बहुत ही फुल ऑफ सॉरो है। तो वहाँ भी कह सकते हो अलास ही फेल्ड, अलास ही डाइड, अलास ही वाज किल्ड। लाइक दिस सेंटेंसेस विल बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अंडरस्टूड। इसमें ऐसे लिखा ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, अब ये क्या है, एक वंडर है, तो इसलिए यहां पे आपका ये वंडर एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये सारे आपके होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस विशेस, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को विश करें, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करें, दें, ठीक है, किसी को बून्स दें, वरदान, किसी को श्राप दें यानी कर्स दें। तो जब कोई व्यक्ति किसी को बून, वरदान यानी बून है, कर्स है, विश है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है, जो सेंटेंस ये चीजें एक्सप्रेस करते हैं, द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस दीज थिंग्स, विशेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कर्सेस एंड बून्स, दो सेंटेंसेस विल बी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो गाइस मैंने आपको बताया ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है वो ऑप्टेटिव है। जैसे लिखा गो टू हेल, ये क्या है, वी आर गिविंग कर्स टू समवन, भाई ये कर्स है, किसी को श्राप दे रहे हैं, भैया हेल में जाओ, नरक में जाओ, तो ये क्या है, एक कर्स है। मे यू लिव लॉन्ग, बहुत दिन तक जियो, ये क्या है, हम किसी को वरदान दे रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक आशीर्वाद है। ये भी किस टाइप का सेंटेंस है, ऑप्टेटिव है। फिर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस आर विशेस। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी को विश कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर हम किसी को कर्स करें, बून दें, दो सेंटेंसेस, जो सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं, कर्स है, बून है, विश है, ये चीजें जो भी सेंटेंस एक्सप्रेस करेंगे वो सारे आपके क्या होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो टुडे आई टॉट यू द सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। आज मैंने आपको बच्चों क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, सेंटेंस और उसके टाइप्स पढ़ाए, ठीक है। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते, ये सारी चीजें आज मैंने आपको बताई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट दें। थैंक यू।